और उस ब्रह्म मुहूर्त में नंद बाबा को स्वप्न आ रहा है। क्या स्वप्न आ रहा है नंद बाबा को? नंद बाबा देख रहे हैं स्वप्न में कि एक नन्हा सा बालक, मोर पंख जिसके मस्तक पर लगा हुआ है, बड़ा सुंदर है, सांवला सलोना, घुंघराली जिसकी अलकें हैं, बड़े बड़े जिसके नेत्र हैं। तो ऐसा नन्हा सा बालक गौशाला में एक गाय खोल रहा है और एक गाय बांध रहा है। जैसे ये स्वप्न हुआ नंद बाबा को नेत्र खुल गए और कहते हैं यदि अच्छा स्वप्न आ जाए ना ब्रह्म मुहूर्त में, उसके बाद सोना नहीं चाहिए। नंद बाबा सोए नहीं और नंद बाबा तुरंत गौशाला की ओर दौड़ चले। और जैसे ही गौशाला में पहुंचे, जहां पर उनको अपना कान्हा दिखाई दे रहा था, वहां तो कुछ भी नहीं था। विचार करने लगे, मेरा ऐसा कहां भाग्य है, इस वृद्धावस्था में मुझको पुत्र होगा। बड़े निराश हो गए और अभी अपने घर की ओर चलना चाहते हैं तो तुरंत नंद बाबा की बहन, जिसका नाम है सुनंदा, वो सुनंदा दौड़ती हुई गई और जाकर नंद बाबा के पीछे से कंधे पर हाथ रखा और कंधे पर हाथ रखकर कहा, बाबा बाबा बधाई हो। नंद बाबा अवाक खड़े होकर सुनंदा की ओर देखकर कहे, बहन किस बात की बधाई? बाबा लाला भयो है। जैसे ये शब्द सुना, लाला भयो है, आज नंद बाबा परमानंद को प्राप्त हो गए। ऐसा आनंद छाने लगा नंद बाबा को, माने आज उनको न जाने क्या प्राप्त हो गया है। आनंद में डूब गए, दौड़ चले। शास्त्र कहते हैं कि नाल छेदन जब तक नहीं होता ना, तब तक सूतक व्याप्त नहीं होता है। दौड़कर सबसे पहले तो अपने उस नन्हे से कान्हा का दर्शन किया, कितना सुंदर कान्हा। और उसके बाद तुरंत अपने देवों को, पितरों को उनका अर्चन कर रहे हैं कि नंदस आत्मज उत्पन्न जाता ह्रादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञा स्नातः शुचिरलंकृतः वाचयित्यास्तनयनं जातकर्मास्त्वजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनं तथा। अपने पितरों का, देवों का अर्चन कर रहे हैं। और अब तो ये बात पूरे गोकुल में अग्नि की तरह फैल गई कि नंद घर आनंद भयो। नंद बाबा के यहां आनंद हुआ है, और आनंद क्या, वो तो परमानंद हुआ है। जितने भी गोकुलवासी हैं आज सब अपने अपने सुंदर वस्त्र निकाल रहे हैं अपने संदूक से, जो विवाह के समय कभी पहने होंगे। ये तो आज का समय कि इतने वस्त्र लोग बनवाते हैं, पहले तो बहुत कम वस्त्र बनवाया करते थे। अपने सबसे नए नए सुंदर वस्त्रों को पहनकर गोकुलवासी नंद भवन की ओर जा रहे हैं।